देखिए, इसके पहले कि हम लोग लेक्चर की शुरुआत करें, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, 2 मिनट आप लोगों का लगना है, थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज का डिस्कशन हमारा चल रहा है, जहां पर हम 50 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज को आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ फॉर्म में विद आंसर की। इसके अलावा यहाँ पर हम आपको मंथली करंट अफेयर्स क्विज प्रदान करेंगे, जो कि जनवरी 2021 से लेकर के सितंबर 2021 तक का होगा। और साथ ही साथ मंथली एडिटोरियल्स का संग्रह भी आपको प्रदान किया जाएगा, जो कि जनवरी 2021 से लेकर के सितंबर 2021 के मध्य तक का होगा। और साथ ही साथ सभी विषयों के लगभग 100 पेज के आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जो कि करंट से रिलेटेड होगा। और लगभग 10 से 11 पेज के नोट्स आपको डेली, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में करके आपको वह नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। ठीक है, इन सब के लिए जो फीस है वह मात्र 300 रुपये है। और इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9044883929 पर हाय या हेलो लिख करके मैसेज करना होगा। तो फिलहाल चलिए चलते हैं सीधा लेक्चर की तरफ। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के टेस्ट नंबर 10 का डिस्कशन चल रहा था, जो कि जीएस वर्ड का टेस्ट नंबर 3 है। और यहाँ पर हमने अब तक बात कर ली है 117 प्रश्नों के बारे में। फिलहाल आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 118 से। तो चलिए बिना कोई टाइम बर्बाद किए शुरुआत कर लेते हैं। बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 118 की, जहाँ पूछा जा रहा है कि पिछले 2 दशकों में विश्व का कौन सा महाद्वीप अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर प्रदर्शित कर रहा है? ए यूरोप, बी एशिया, सी अफ्रीका या फिर डी दक्षिण अमेरिका। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। पिछले 2 दशकों में अफ्रीका जो है यह सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर 3.5% बनी हुई है पिछले 2 दशकों से। नेक्स्ट, कथन और कारण के रूप में यह प्रश्न है। कथन ए है, चीन की जनसंख्या भारत से अधिक है परंतु जनसंख्या का घनत्व कम है। कारण आ रहा है कि चीन का लगभग 2/3 क्षेत्र निवास योग्य नहीं है। नीचे दिए कूट से आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही किंतु आर गलत है। और डी, ए गलत किंतु आर सही है। और एक चीज़ देखिए, जीएस वर्ड की इसके बाद कोई भी टेस्ट सीरीज आपको नहीं करवाई जाएगी, ठीक है, क्योंकि टेस्ट सीरीज इनकी काफ़ी ज़्यादा इधर उधर दी हुई है। फिलहाल इस टेस्ट को तो मैंने इधर उधर करके पूरा काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी, लेकिन इसे सही कर लिया गया है। बाकी और टेस्ट सीरीज को अभी हम लोग कुछ समय के लिए रोकेंगे जीएस वर्ड की खाली, और अन्य सभी संस्थाओं की टेस्ट सीरीज जो है हमारी वह चलेगी। फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, चीन का जनसंख्या भारत से ज़्यादा है। चीन की जनसंख्या लगभग 134 करोड़ है, और लेकिन वहाँ का जो जनघनत्व है वह 131 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। जबकि 2011 के जनगणना की बात करें तो भारत की जो जनसंख्या थी वह थी 121 करोड़, और जो जनघनत्व था या जनसंख्या घनत्व था वह था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और चीन का देखिए लगभग 2/3 भाग निवास योग्य नहीं है, और चीन की जनसंख्या का लगभग 2/3 भाग जो है वह चीन के दक्षिण पूर्वी तटीय भागों में ही निवास करता है। अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या एवं कृषि भूमि का अनुपात इंगित करता है? ए कायिक घनत्व, बी कृषि घनत्व, सी आर्थिक घनत्व या फिर डी गणितीय घनत्व। चलिए देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कुल जनसंख्या बटे कृषि योग्य भूमि। ठीक है, यह किसको प्रदर्शित करता है? तो यह प्रदर्शित करता है कायिक घनत्व या फिर बॉडी डेंसिटी को। ठीक है, कुल जनसंख्या एवं कृषि भूमि का अनुपात जो है वह कायिक घनत्व को इंगित करता है, जबकि आर्थिक घनत्व किसे इंगित करता है? आर्थिक घनत्व को कैसे प्रदर्शित किया जाता है तो या निकाला जाता है? तो आर्थिक क्रियाओं में लगी जनसंख्या बटे आर्थिक क्रियाओं का क्षेत्रफल, और वहीं गणितीय घनत्व निकालने के लिए देश की कुल जनसंख्या बटे देश का जो पूरा क्षेत्रफल है, एरिया है उसके। और कृषि घनत्व कैसे निकाला जाता है? तो कुल कृषि कार्यों में लगी जनसंख्या और उसके बटे कुल कृषि क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
पूछा जा रहा है कि विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का हिस्सा है ए 14%, बी 16%, सी 17.5% या डी 18%। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जो है विश्व का कुल 2.4% भूभाग है और जो जनसंख्या है वह 17.5% है पूरे विश्व के। नेक्स्ट, मानव प्रजाति है ए शारीरिक लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत मानव समुदाय, बी मानव जाति का सामाजिक सांस्कृतिक उपविभाग, सी मानव जाति का धार्मिक समूह या डी जनजातीय व्यक्तियों का मानव जातीय वर्ग। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए शारीरिक लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत मानव समुदाय को मानव प्रजाति कहा जाता है। जैसे नहीं किसी को हम कह देते हैं ये काला है या इसके बाल घुंघराले हैं, तो इन सब आधारों पर वर्गीकरण किया जाता है मानव प्रजाति का। त्वचा के रंग, बालों के रंग, बालों की बनावट, उसके कद, उसकी सर के आकार के आधार पर या उसके रंग के आकार के आधार पर आदि विभिन्न आकार पर। नेक्स्ट, सूचियाँ दी हुई हैं, इनको आपको कूट के माध्यम से सुमेलित करना है। चूँकि कूट इधर नहीं है तो इसे मैं डायरेक्ट सुमेलित करवा देता हूँ। ठीक है, देखिए, एक तरफ विभिन्न मानव प्रजातियाँ हैं और दूसरी तरफ देश हैं और इनको सुमेलित करना है। तो चलिए देखते हैं। मंगोलायड प्रजाति के मानव कहाँ पे होते हैं? तो ये होते हैं दक्षिण कोरिया में। नेक्स्ट, पेन ले लेते हैं। काकेसाइड प्रजाति के मानव कहाँ मिलेंगे? तो काकेसाइड प्रजाति के जो मानव हैं वह जर्मनी में मिलेंगे। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलाइड मानव प्रजातियाँ कहाँ मिलती हैं? तो ऑस्ट्रेलाइड मानव प्रजातियाँ मिलती हैं श्रीलंका में। नेक्स्ट, निग्रोइड मानव प्रजातियाँ कहाँ मिलती हैं? तो निग्रोइड मानव प्रजातियाँ मिलती हैं इथियोपिया में। फिर से एक बार सबको देख लीजिए। जो मंगोलायड हैं वह मिलते हैं दक्षिण कोरिया में। काकेसाइड जो मिलते हैं वह मिलते हैं जर्मनी में। ऑस्ट्रेलाइड श्रीलंका में और निग्रोइड ये मिलते हैं इथियोपिया क्षेत्र में। ठीक, नेक्स्ट, यहाँ पूछा जा रहा है कि एस्किमो के घर को डैश कहते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए एस्किमो किसे कहते हैं? तो देखिए, एस्किमो जो है एक प्रकार की मानव प्रजाति है जो कि अभी भी पारंपरिक रूप से शाकाहारी या फिर यूँ कह लीजिए तो शाकाहारी कह रहा हूँ, सॉरी, मांसाहारी या यूँ कह लीजिए तो पारंपरिक रूप से ये शिकारी प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो कि उत्तरी आर्कटिक क्षेत्र में रहते हैं। उत्तरी आर्कटिक क्षेत्र के आर्कटिक क्षेत्रों में निवास करते हैं और सामान्यतः उत्तरी कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड, पूर्वी साइबेरिया, इन सब क्षेत्रों में भी आपको एस्किमो प्रजाति के मानव जो है वह देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब बताइए इनके घर को क्या कहते हैं? ए हारपून, बी बिंगलू, सी इग्लू या फिर डी हट। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। एस्किमो के घर को इग्लू कहते हैं। बर्फ पे जो है गोल आकार के इनके घर होते हैं, कुछ इस तरीके से जो आप पिक्चरों में जैसे देखते हैं। ठीक है, गोलाई में इनके घर बने होते हैं। नेक्स्ट, वर्तमान मानव का आगमन पृथ्वी पर किस युग में हुआ था? ए टर्शियरी युग, बी इयोसीन युग, सी प्लिस्टोसीन युग या फिर डी मायोसीन एरा। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। वर्तमान मानव या आधुनिक मानव का आगमन अब से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व टर्शियरी एज में या टर्शियरी युग में हुआ था। नेक्स्ट, कौन सा भूमिबद्ध या स्थल आबद्ध देश नहीं है? ए इथियोपिया, बी जाम्बिया, सी सूडान, डी युगांडा। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। सूडान जो है यह स्थल आबद्ध या भूमिबद्ध देश नहीं है। सूडान की सीमा लाल सागर से मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रेट आर्टिजन बेसिन स्थित है? ए न्यूजीलैंड में, बी ऑस्ट्रेलिया में, सी यूएसए में या फिर डी सूडान में। चलिए, आर्टिजन बेसिन होता क्या है? पहले आर्टिजन क्या होता है यह बता दीजिए। आर्टिजन कूप या आर्टिजन कुएं होते हैं, उनको बोला जाता है। दरअसल जहाँ पर भूमि जो है वह क्या बोलेंगे उसको, जहाँ पर भूमि में पानी की मात्रा अधिक हो जाती है, मतलब संतृप्त, अति संतृप्त अवस्था में जहाँ पर भूमि पहुँच जाती है और वहाँ पर बिना किसी मोटर वगैरह के आप बस वहाँ पर एक होल कर दीजिए। ठीक है, मान लीजिए यहाँ की भूमि जो है यह अति संतृप्त अवस्था में पहुँच चुकी है। ठीक है,
अब यहाँ पर आप एक होल कर देंगे तो यह पानी यहाँ से सीधे धरती पर आने लगेगा बिना किसी मोटर आदि के। ठीक है, तो इसको बोला जाता है आर्टीजियन या फिर आर्टीजियन क्षेत्र बोला जाएगा। और जो कुआं खोदा जाएगा, जो होल किया जाएगा, उसको आर्टिजन कूप या फिर आर्टिजन कुआं बोला जाता है। ठीक है, तो फिलहाल बताइए कि ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहाँ पर स्थित है? ए न्यूजीलैंड में, बी ऑस्ट्रेलिया में, सी यूएसए में या फिर डी सूडान में। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ग्रेट आर्टिजन बेसिन जो है यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, जहाँ पर इसका विस्तार जो है ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में लगभग 6 लाख वर्ग किलोमीटर तक है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में से सही क्रम है? ए रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, बी यूएसए, चीन, कनाडा, रूस, सी चीन, यूएसए, रूस, कनाडा या डी यूएसए, चीन, रूस, कनाडा। बढ़ते क्रम में लगाना है, यानी कि सबसे छोटा पहले, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। चलिए, फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। सबसे बड़ा है रूस, उसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है कनाडा, फिर तीसरे नंबर पर चीन और चौथे नंबर पर आता है यूएसए। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी है? ए पूर्वी अफ्रीका की घाटी, बी राइन की घाटी, सी स्कॉटलैंड की घाटी या फिर डी उत्तरी इंडियन की घाटी। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। पूर्वी अफ्रीका की घाटी जो है वह सबसे लंबी विश्व की भ्रंश घाटी है और यहीं से नील नदी होकर के बहती है, या फिर यूं कह लीजिए तो इसी भ्रंश घाटी से नील नदी होकर के बहती है। नेक्स्ट सूचियां हैं, इनको आपको दिए गए कूट के माध्यम से सुमेलित करना है। एक तरफ विभिन्न देश हैं और दूसरी तरफ वहां पर उत्पादित होने वाले प्रमुख उत्पाद हैं। तो चलिए मिलाइए इनको कूट के माध्यम से। ए मलेशिया कॉफ़ी, बी ब्राज़ील, चीनी, सी क्यूबा अनानास या डी हवाई रबड़। आप कूट है ए 2 3 4 1, बी 1 2 3 4, सी 4 1 3 2 या डी 4 3 2 1। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 4 1 3 2। मलेशिया में का जो प्रमुख उत्पाद है वह है रबड़, ब्राज़ील का जो प्रमुख उत्पाद है वह है कॉफ़ी, क्यूबा का जो प्रमुख उत्पाद है वह है अनानास और हवाई का जो प्रमुख उत्पाद है वह है चीनी। ठीक है, पेन वही रह गई ना। हवाई का जो प्रमुख उत्पाद है वह है चीनी। ठीक, फिर से देख लीजिए, तो मलेशिया का जो प्रमुख उत्पाद है वह है रबड़, ब्राज़ील का कॉफ़ी, क्यूबा का अनानास और हवाई का चीनी। ठीक, नेक्स्ट और अगले प्रश्न पर चलते हैं। संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये कथन है? ए फिशर, बी सावर, सी जिम्मरमैन या फिर डी स्मिथ। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन था जिम्मरमैन का। उनका कहना था कि संसाधन कोई वस्तु या पदार्थ नहीं, बल्कि वह कार्य है जिसे कोई वस्तु या पदार्थ मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकता है। ठीक है, ऐसा मानना था जिम्मरमैन का। नेक्स्ट, सोवकोव क्या है? ए व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेत, बी राज्य और निजी स्वामित्व वाले खेत, सी राज्य के स्वामित्व वाले खेत या फिर डी पट्टे या लीज पर लिए गए खेत। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राज्य के स्वामित्व वाले रूसी खेतों को बोला जाता है सोवकोह। ठीक है, रूस में जो खेत जो है राज्य के स्वामित्व के अधीन होते हैं उनको बोला जाता है सोवकोह। नेक्स्ट, मिश्रित खेती की विशेषता कौन सी है? ए एक ही खेत में 2 फसलें उगाई जाती हैं, बी जब किसान फसलों को बढ़ाता है और इसके साथ अन्य व्यापार भी करता है, सी फसल एवं पशुपालन का संयोजन, डी किसान खेती का पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करता है। किसान खेती में पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करता है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर
सी मिश्रित खेती देखिए उसको बोला जाता है जहाँ पर फसल और पशुपालन दोनों साथ साथ किया जाता है, ठीक है, उसे मिक्स्ड एग्रीकल्चर कहा जाता है। इसमें सामान्यतया कुल खेती के लगभग 20% भाग पर घास की खेती की जाती है, जिससे लाइव स्टॉक या फिर पशुओं को भी भोजन उपलब्ध करवाया जा सके। ठीक, नेक्स्ट, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है ए बाढ़ नियंत्रण से, बी सिंचाई सुविधाओं का प्रावधान, सी अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास, या डी शहरों में दूध की उपलब्धता में सुधार। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड जो है वह दूध की उपलब्धता से संबंधित है। नेक्स्ट, विश्व में मछली का सबसे बड़ा निर्यातक है ए नॉर्वे, बी यूके, सी कनाडा, या डी जापान। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, विश्व में मछली का सबसे बड़ा निर्यातक नॉर्वे है, लेकिन विश्व में सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन जो होता है वह होता है चीन में, दूसरे नंबर पर पेरू में और तीसरे नंबर पर चिली में, ठीक है, लेकिन जो निर्यातक है विश्व में सबसे बड़ा मछली का वह है नॉर्वे। नेक्स्ट, अरेबिका और रोबस्टा किसकी किस्में हैं, ए कॉफ़ी, बी गन्ना, सी चाय, या डी रबड़। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, अरेबिका और रोबस्टा जो है यह कॉफ़ी की किस्में हैं, जिसमें अरेबिका जो है वह लैटिन अमेरिकन क्षेत्रों में उत्पादित की जाती है, दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र में उत्पादित की जाने वाली एक उच्च गुणवत्ता वाली कॉफ़ी है, तो वहीं रोबस्टा जो है यह निम्न गुणवत्ता वाली कॉफ़ी है जो कि अफ्रीकी देशों में जिसका कि उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पूछा जा रहा है कि ब्राज़ील स्थित सेल्वा क्या है, ए कहवा उत्पादन के क्षेत्र, बी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, सी उच्च पर्वत स्थित चारागाह, या डी सघन भूमध्य रेखीय वन। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ब्राज़ील स्थित जो सेल्वा है यह एक विषुवत रेखीय वन का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्न देशों में से किस में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है, ए ऑस्ट्रेलिया, बी ब्राज़ील, सी चीन, या डी भारत। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक कृषि योग्य जो भूमि है वह भारत में है, और विश्व स्तर की अगर बात करें तो विश्व में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि जो है वह यूएसए की है, और यूएसए के बाद भारत का स्थान दूसरे नंबर पर आता है कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता के मामले में। नेक्स्ट, यहाँ सूचियाँ दी हुई हैं, इनको इनके सामने दी गई सूचियों से सुमेलित करना है, ठीक है, एक तरफ स्थानांतरित कृषि है और दूसरी तरफ उन देशों के नाम है जहाँ पर ये स्थानांतरित कृषि होती है, ठीक है, स्थानांतरित कृषि के विभिन्न प्रकार के नाम हैं, कूट के माध्यम से आपको सुमेलित करना है, तो जल्दी से बता दीजिए, ए चेन्ना सूडान, बी न्यागसू ब्राज़ील, सी रोका इंडोनेशिया, या फिर डी लेदांग श्रीलंका। कूट है 1 4 2 3, बी 2 3 4 1, सी 4 2 3 1, या डी 4 1 2 3। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, ठीक, देखिए इस क्या कहते हैं इसको, किस प्रकार से बोलेंगे, चेन्ना, ठीक है, चेन्ना जो है वह होती है कहाँ पर, यह होती है श्रीलंका में, ठीक है, स्थानांतरित कृषि को चेन्ना बोला जाता है श्रीलंका में, और स्थानांतरित कृषि को न्यांगसू बोला जाता है सूडान में, स्थानांतरित कृषि को रोका बोला जाता है ब्राज़ील में, और सबसे अंत में स्थानांतरित कृषि को लेदांग बोला जाता है इंडोनेशिया में। फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग, स्थानांतरित कृषि को चेन्ना बोला जाता है श्रीलंका में, स्थानांतरित कृषि को न्यागसू बोला जाता है सूडान में, स्थानांतरित कृषि को रोका बोला जाता है ब्राज़ील में, और स्थानांतरित कृषि को लेदांग बोला जाता है इंडोनेशिया में। चलिए, अगला प्रश्न है, कपास की उपज के लिए उपयुक्त मिट्टी है, ए लेटेराइट, बी लाल, सी काप, या फिर डी रेगुर।
चलिए देखिए, कपास जो है यह काली दोमट मिट्टी में उगाया जाने वाली एक फसल है जिसको कि रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है। नेक्स्ट सूचियां हैं, इनको आपको सुमेलित करना है। एक तरफ विभिन्न प्रकार के उत्पादी या फिर यूँ कह लीजिए तो विभिन्न प्रकार के अयस्क हैं और दूसरी तरफ इनसे संबंधित देश हैं जहाँ पर यह अधिक मात्रा में मिलते हैं या फिर जो इनके प्रमुख उत्पादक हैं, और कूट के माध्यम से आपको सुमेलित करना है। ए मैग्नीज कजाकिस्तान, बी तांबा ऑस्ट्रेलिया, सी बॉक्साइट चिली, डी यूरेनियम दक्षिण अफ्रीका। कूट है ए 1 2 3 4, बी 4 3 2 1, सी 2 1 4 3, डी 3 4 1 2। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी 4 3 2 1। ठीक है, मैग्नीज देखिए यह सर्वाधिक या मैग्नीज का जो प्रमुख उत्पादक है वह है दक्षिण अफ्रीका। तांबे का जो प्रमुख उत्पादक है वह है चिली। बॉक्साइट का जो प्रमुख उत्पादक है वह है ऑस्ट्रेलिया, और सबसे अंत में यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक देश है वह है कजाकिस्तान। ठीक है, फिर से मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक है दक्षिण अफ्रीका, तांबे का प्रमुख उत्पादक है चिली, बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है ऑस्ट्रेलिया और यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक देश है कजाकिस्तान। अगला प्रश्न है, क्रिवाय राग का प्रसिद्ध लौह अयस्क क्षेत्र अवस्थित है। ए रूस में, बी बेलारूस में, सी यूक्रेन में या फिर डी कजाकिस्तान में। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। क्रिवाय राग जो है एक प्रसिद्ध लौह अयस्क क्षेत्र है जो कि यूक्रेन में स्थित है। नेक्स्ट सूचियां हैं, एक तरफ प्रमुख खनिज हैं और दूसरी तरफ प्रमुख क्षेत्र या उत्पादक देश हैं। कूट के माध्यम से आपको इन्हें सुमेलित करना है। ए बॉक्साइट मंचूरिया, बी लौह अयस्क मलेशिया, सी टिन चिली या डी तांबा राइन नदी। कूट है ए 4 1 2 3, बी 1 4 3 2, सी 2 3 1 4 या डी 3 2 4 1। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए 4 1 2 3। ठीक, फिर से आइए देखते हैं। देखिए, बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है राइन नदी जो कि जर्मनी के आसपास के क्षेत्र में से बहती है या राइन घाटी कह लीजिए। लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक या प्रमुख क्षेत्र है, बताइए कौन सा? मंचूरिया। कहाँ पर है मंचूरिया? तो मंचूरिया है चीन में। नेक्स्ट, टीन का प्रमुख उत्पादक या प्रमुख क्षेत्र है उत्पादन का, कौन सा? मलेशिया। और सबसे अंत में तांबे का जो प्रमुख उत्पादक देश या क्षेत्र है वह है चिली। फिर से, बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है राइन घाटी, लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र है मंचूरिया, टीन का प्रमुख क्षेत्र है मलेशिया और तांबे का प्रमुख क्षेत्र है चिली। नेक्स्ट, और अगला प्रश्न, सूचियां हैं, इनको आपको सुमेलित करना है। एक तरफ विभिन्न नगर दिए हुए हैं और दूसरी तरफ इन नगरों के प्रमुख उद्योग दिए हुए हैं। कूट के माध्यम से आपको सुमेलित करना है। ए डेट्रॉयट लौह इस्पात, बी हैम्बर्ग वस्त्र उद्योग, सी पिट्सबर्ग मोटर उद्योग या डी ओसाका पोत निर्माण। कूट है ए 2 3 1 4, बी 3 4 1 2, सी 4 3 2 1 या डी 3 4 2 1। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी 3 4 2 1। अब देखिए, डेट्रॉयट जो है यह एक पोत निर्माण या डेट्रॉयट शहर में पोत निर्माण जो है, पोत निर्माण कह रहा हूँ, मोटर उद्योग प्रमुख उद्योग है। ठीक है, इसे हटा देता हूँ मैं, एक सेकेंड। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है ना, 3 4 2 1। तो डेट्रॉयट जो कि कहाँ का शहर है? यूएसए का एक शहर है। यह मोटर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हैम्बर्ग जो कि जर्मनी का एक शहर है, यह पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो वहीं पिट्सबर्ग जो कि यूएसए का एक शहर है, यह प्रसिद्ध है लौह इस्पात के लिए। और सबसे अंत में ओसाका जो कि जापान का एक शहर है, यह वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। ठीक है, फिर से सारी चीज़ों को एक बार देखेंगे हम लोग। यूएसए का डेट्रॉयट शहर मोटर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है विश्व में, और
जर्मन का हैम्बर्ग शहर विश्व में पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, तो यूएसए का पिट्सबर्ग शहर विश्व में अपने लौह इस्पात उद्योगों के कारण प्रसिद्ध है। तो सबसे अंत में जापान का ओसाका शहर जो है वह विश्व में अपने वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट यहाँ पूछा जा रहा है कि अस्वान बांध किस नदी पर स्थित है? ए कांगो, बी जेम्बेजी, सी नाइजर या फिर डी नील। चलिए देखिए, अस्वान बांध जो है यह नील नदी पर स्थित है। वहीं पर एक और बांध है करीबा बांध जो कि जेम्बेजी नदी पर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि कलगुरली क्यों प्रसिद्ध है? ए हीरे के लिए, बी सोना के लिए, सी लौह अयस्क के लिए या फिर डी टीन के लिए। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में देखिए कलबुर्गी तथा कूलगार्डी की विश्वविख्यात सोने की खदानें हैं। ठीक है, कहाँ पर हैं ये कलबुर्गी और कूलगार्डी? तो यह ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक, क्या है? तो सोने की खदानें हैं। सूचियां हैं, इनको आपको सुमेलित करना है। एक तरफ विभिन्न क्षेत्र दिए हुए हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर उत्पादित होने वाले प्रमुख उत्पाद हैं। ए बाकू हीरा, बी कुजवास बेसिन लौह खनिज, सी यूराल कोयला या डी पूर्वी साइबेरिया तेल। कूट है ए 4321, बी 2341, सी 1234 या डी 4312। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए 4321। अजरबैजान का जो बाकू क्षेत्र है वह तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो रूस का जो कुजबास बेसिन है वह कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो यूरोप का जो यूराल पर्वत है या फिर जो यूराल क्षेत्र है, यूरोप नहीं रूस का ही जो यूराल क्षेत्र है वह लौह खनिज क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। और सबसे अंत में पूर्वी साइबेरिया, रूस स्थित पूर्वी साइबेरिया जो है यह प्रसिद्ध है हीरा के लिए। ठीक है, सबको एक बार फिर से देखेंगे। अजरबैजान स्थित बाकू क्षेत्र जो है यह तेल के लिए प्रसिद्ध है या तेल उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। रूस का कुजबास बेसिन जो है यह अपने कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। रूस स्थित यूराल क्षेत्र जो है वह लौह खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो वहीं रूस स्थित पूर्वी साइबेरिया जो है यह हीरे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, यहाँ पूछा जा रहा है कि ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट राजमार्ग किसको जोड़ता है? ए पश्चिम में पर्थ तथा पूर्व में सिडनी को, बी उत्तर में पोर्ट वीपा और दक्षिण में पोर्टलैंड को, सी पश्चिम में पोर्ट हालैंड और पूर्व में ब्रिस्बेन को या डी उत्तर में पोर्ट डार्विन और दक्षिण में पोर्ट अगास्टा को। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट राजमार्ग जो है ना यह पोर्ट डार्विन और दक्षिण में पोर्ट अगस्टा को आपस में जोड़ता है और यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा राजमार्ग है। नाम ध्यान रखिएगा, ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट राजमार्ग जो कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित पोर्ट डार्विन को ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में स्थित पोर्ट अगस्ता से जोड़ता है। नेक्स्ट, बोस्फोरस जल डमरू मध्य या बोस्फोरस स्ट्रेट अवस्थित है? ए स्वीडन और फिनलैंड के मध्य, बी उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के मध्य, सी यूरोप एवं एशिया के मध्य या डी इटली एवं सिसिली के मध्य। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी बोस्फोरस जलडमरू मध्य या बोस्फोरस स्ट्रेट जो है वह यूरोप और एशिया के मध्य स्थित है। यह तुर्की में काला सागर और मरमरा सागर के मध्य स्थित है और यहीं से एशिया और यूरोप जो है वह अलग होते हैं। एक बार मैप में इन सब की लोकेशन आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न इस पूरी टेस्ट सीरीज का, जहां पूछा जा रहा है कि वोल्गा जलमार्ग वोल्गा डान नहर द्वारा किस सागर से जुड़ा है? ए कैस्पियन सागर, बी काला सागर, सी भूमध्य सागर या डी प्रशांत महासागर। वोल्गा किस देश की नदी है? रूस की। ठीक है, तो देखिए यह जल जो है वह कैस्पियन सागर में गिरता है। ठीक है, वोल्गा सागर जो है वह कैस्पियन, वोल्गा नदी जो है वह कैस्पियन सागर में जाकर के गिर जाती है। तो फिलहाल इस पूरे लेक्चर में इतना ही है। कल हम नेक्स्ट बात करेंगे
टेस्ट नंबर 11 की, जिसमें बात की जाएगी पीसीएस मंत्रा के टेस्ट की। खुश हो जाइए, अब जो मेन स्ट्रीम के जो टेस्ट हैं वह शुरू हो रहे हैं आपके। तो फिलहाल थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, धन्यवाद।